और चलिए सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रांगण में किया गया है और यह हमारा सौभाग्य है कि सेवा भारती के किसी भी कार्यक्रम में, भोपाल महानगर के किसी भी कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार अभिनंदन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया और वो यहाँ पधारे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि वे अतिथियों से आग्रह है ये दीप प्रज्वलन कर आज का कार्यक्रम का शुभारंभ है और भारत माता के चित्र के सामने पुष्प अर्पित है। दीप प्रज्वलन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री tissue from your vulva or a sample of your discharge. अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों कन्याओं का पूजन तिलक लगा करके उनको पुष्प अर्पित करके उन्हें माला पहना करके मीडिया के साथियों से आग्रह है कि कृपया आध्यात्मिक कार्यक्रम में आपको बता रहा हूँ का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं अब जो हमारी परंपरा है, हमारे अतिथियों का स्वागत, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हमारी जो एक प्राध्यापक है श्रीमती गायत्री अग्रवाल, आपसे आग्रह करूंगा। अग्रवाल और भारत जो है, भारत के युवराज इसलिए जा नहीं सकते, इसलिए शत्रुघ्न को ही जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न गए और वहां पर जाकर लंकासुर के शासन को समाप्त किया और वहां पर अयोध्या की संस्कृति का पुनर्स्थापना की। यही ऐसे शत्रुघ्न सेवा भारती बना रही है, जो माताएं बहनें और भाइयों के रूप में ये शत्रुघ्न है, जो समाज में काम कर रहे हैं और संस्कारों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, ये सेवा भारती। इसमें तीसरा विषय हम लेकर के निकले, जो समरसता का विषय है। यहाँ आया और मुझे पता चला, मुझे 5-10 मिनट बोलना है, तो जोड़ रहा था चीजें कि कहाँ से क्या बोलना है, इसलिए सब चीजें संकलित कर रहा हूँ। और यहाँ सब अपने ही बैठे, इसलिए कोई त्रुटि होगी तो सब क्षमा तो मुझे कर ही देंगे, क्योंकि आप तो सब मेरे अपने हैं। तीसरा विषय इसलिए लेकर निकले, समरसता का विषय। समरसता किसी भी राष्ट्र को यदि प्रगति करनी होती है तो उसमें एकता होनी चाहिए, और एकता तभी होगी जब समता होगी। हम तो अंग्रेज पढ़ा के चले गए कि हम पिछड़े लोग हैं, यहाँ पे महिलाएं जो थी उनका यहाँ पर तिरस्कार होता था। आर्थिक आधार पर यहाँ पर कहीं न कहीं संबंध जो तोड़े गए, यहाँ पर जाति के आधार पर सबको बांटा गया और हम सब उनकी बातों को मानते चले गए। वो हमको स्नेक चार्मर का देश, यानी पालने वालों का देश बोलते रहे और हम मानते चले गए। लेकिन आपने कभी सोचा विलियम बेंटनर और थॉमस मोनरो, ये दो आदमी थे जिन्होंने भारत की शिक्षा जो व्यवस्था थी उस समय 1830 को स्टडी करी, तो उन्होंने वहां पर एक जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला कि भारत 100% साक्षर है। अगर भारत 100% साक्षर था तो महिलाएं कहां से साक्षर नहीं थी। ये शिक्षित देश था, उनने आकर के इसको एक अशिक्षित देश बता दिया। वो कहते थे कि यहाँ पर हमने आकर सभ्यता सिखाई, वो कहते थे आपकी आधार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अरे तुमने क्रिएट किए, जो शिक्षा व्यवस्था तुमने बनाई उससे तुमने ऊंचे और नीचे खड़े कर दिए। वरना हमारे यहाँ तो गुरुकुल होते थे जिसमें श्री कृष्ण भी पढ़ते थे और साथ में सुदामा भी पढ़ते थे। अरे एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, एक राजा था एक रंग था, परंतु एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। ये व्यवस्था वही तोड़ करके गई। वो कहते रहे कि लिंग के आधार पर कि भारत में समरसता नहीं है, वो लिंग के आधार पर ये बात कर रहे थे। हमारे
सारी नदियां मातृशक्ति के नाम पर है, वो फिर भी हमको सबको बांटते रहे कि यहाँ पर माता का सम्मान नहीं है। हम तो नदियों की भी पूजा करते थे और माँ के नाम से सारी नदियां रखी, फिर भी हमको वो कहते थे अनपढ़। अरे हम तो अनपढ़ ही अच्छे थे, परंतु वो पढ़ा करके चले गए। उसके बाद वो हमको बांटते चले गए, हम सब बढ़ते चले गए। उनने ये कहा कि अशिक्षित महिलाएं थी, मंडन मिश्र आदि शंकराचार्य का सर्वे शास्त्रार्थ सुना, उसमें न्यायाधीश की भूमिका किसने निभाई थी? मंडन मिश्र की पत्नी ने न्यायाधीश होने का काम करने वाली महिलाएं भारत में थी। वो हमको सिखा रहे हैं, जिनने अपने यहाँ पर खुद के देश के बनने के बाद 100 वर्ष तक किसी को वोटिंग राइट नहीं थी महिलाओं को, जो 47 में भारत में स्वाधीन होने के बाद सबको वोटिंग राइट्स दी थी। पर वो हमको सिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ शोषण किया और हम सब बांटते चले गए, वो हमको और हम सब बढ़ते चले गए। वो जाति के आधार पर हम सबको बांटते चले गए और हम सब बढ़ते चले गए। तो ये भूल गए बताना कि अब रामायण जिसने लिखी थी उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान वाल्मीकि कहा जाता है। वो किस आपका अभिनंदन है। लोक अग्रवाल जी महावीर मंडल के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। और अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली बजा, बहुत अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं। हमारे लिए तो जगत जननी जगदम्बा और अपना पूरा भारत तो क्या भारतीय संस्कृति, ये हमारी माँ जगदम्बा के दृष्टि आधार पे ही है। और इसीलिए जो विस्तार से बात कही उसी की मैं पुष्टि करता हूँ। हमारे लिए नवरात्र एक साल के 2 हिस्सों में, छोटी और बड़ी नवरात्रि, ये हमारे अपने उस आदिकाल चली आई परंपराओं को गौरवान्वित करती है। मातृशक्ति की क्या महत्ता है, वर्ष के निर्धारण में भी ऋतु परिवर्तन के समय जब समय बदलता है तो हम अपने आप को तैयार कर ले। तो नवरात्रि के उपवास से जोड़ करके हमारे लिए डॉक्टर साहब हार्ट के लिए डॉक्टर है। अभी आपने भाषण अच्छा दिया है और आपकी अच्छी एक साख भी, तो शारीरिक हमारी फिजिकल एक्टिविटी में उपवास का भी महत्व है। हम सब समझ सकते हैं कि नई ऋतुओं का स्वागत करने में, और ये तो शारदीय नवरात्रि है, शरद पूर्णिमा की तरफ ले जाते हैं और शारदीय नवरात्रि से हम अपने शीत ऋतु की तरफ जब बढ़ेंगे। और पूरे वर्ष के भी दुनिया के कई देश होंगे, 200 से ज्यादा, लेकिन एकमात्र देश ऐसा भारत है जो मातृ संस्था के आधार पर पूरी वसुधा को हम अपनी मातृ संस्था के नाम से, इसलिए अपनी पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे देश में भी 200 से ज्यादा देश जो अपने अपने देश को पुरुष संस्कृति से जोड़ते हैं। एकमात्र संस्कृति है जो भारत माता की, इसमें आनंद महसूस करते हैं। और ये मातृ संस्थाओं में भी हम अपने प्रकार से बुद्धि की देवी सरस्वती, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी जी, और हमारे बीच में जगदम्बा, जब हमारे महादेव के हाथ टेक दे तो जगदम्बा भवानी घंटंडी बन के निकल कर आती है, तो उसका जो रूप है उसका स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है। मैं आज के अवसर पर सेवा भारती के बहुत सारे काम को समझ रहा हूँ। सच में जो रामकृष्ण जी ने कहा है, विवेकानंद ने भी भगवान की प्रति जिज्ञासा बताई, लेकिन एक ही बार दर्शन किए माता के और उनकी जिज्ञासा का समाधान होगा। ये वही बात जो रामकृष्ण ने सिखाई। और ये रामकृष्ण का हमारे यहाँ तो कहा है, भूखे भजन न भय गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारी संस्कृति में भोजन का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है, और उससे बढ़ के यत् पिंडे तो ब्रह्मांड है। हमने तो अपने पिंड को ब्रह्मांड से जोड़कर देखा, इसलिए सभी बातों का एक ही समावेश है। और ये नवरात्रि में छोटी छोटी नवदुर्गा के रूप में सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। अपना तो इस संस्कृति में इतना भाव है कि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में जो मूल तत्व है, जिससे जीवन के अंदर हमारे सीधे सीधे उसका रिश्ता बनता है, उसी नाते से नदी पहाड़ पर्वत की तो बात अलग है, हमने अपने जीव मात्र से प्रेम करने की बात कही। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, आज के इस दौर में जब रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन शांति का मार्ग हमारे अपने भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री को स्मरण करते हमें इस बात का
ढंग से अपनी भूमिका अदा की और आज भी हम ये इजराइल और ईरान का युद्ध का लेकिन कल जो बात भारत से उम्मीद है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उम्मीद है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि नवरात्रि शक्ति संचय का पर्व है और शक्ति संचय देश करे, इसलिए हमारे यहाँ सेवा भारती के संस्कारों के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखने सेवा भारती तो बहुत पवित्र काम करती है। उस वर्ग के लिए जहाँ बहुत कम दृष्टि आती है, हमारे धनी देश बहुत सारे होंगे, धन संपदा टेक्नोलॉजी वो सब कुछ है, लेकिन धन है मन नहीं, और मन के अभाव में वहाँ बच्चे स्कूल में एक दूसरे की क्या होता बताने की जरूरत है, गोलियां चल जाती। यह हमारा अपना देश है जो कोविड के कठिन काल में भी सेवा भारती सहित सब संगठन ने हमारी जो सेवा के काम चलाए, जिसके बलबूते पर भारत ने इतने बड़े विशाल देश में इतनी कठिन चुनौतियों के बीच ऐसा लगे नहीं कि इतनी गंभीर बीमारी से निकल के हम आए। मैं आज के इस अवसर पर सेवा भारती के सारे कामों के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की, आगामी दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। और चूंकि सेवा भारती अपना काम करती है, लेकिन सेवा के काम के साथ साथ संस्कार की बात भी जो करती है, मैं आपके सभी भावों की एक तरह से अनुमोदना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोले जगदम्बे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आश्वासन ही हमारे लिए बहुत है। आपने जिस प्रकार कहा कि सेवा भारती के प्रत्येक कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन से पीछे, हम पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन